महाराज जी, पुनर्जन्म मिलेगा या नहीं, या किसी निम्न योनि ये तो यानी पशु जैसे श्वान शुकर ये तो जा सकता है? अपनी छाती जानती है। यदि कोई वासना है और कहीं आसक्ति है कहीं भी, तो आना पड़ेगा। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर, अपनी रानी अपने पुत्रों को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किए। तो एक दिन गंडकी नदी में खड़े सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इतने में गर्भवती हिरणी, जो बिल्कुल महीने पूरे हो चुके थे, वो पानी पीने आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ किया तो भयभीत होकर छलांग मारी, तो छलांग से जो गर्भ है वो जल में गिर गया। हिरणी उधर जाके मर गई। परम दयालु भरत जी ने देखा कि उसकी माँ तो मर गई, अब इसको पालेगा कौन? और वो बह के जा रहा था, दौड़ के कूद कर बच्चे को हृदय से लगाया। ऐसा हर सहृदय पुरुष को करना ही चाहिए। अब उसको अपने झोपड़ी में ले गए और 3 दिन 4 दिन रखना चाहिए, इसके बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चंचल, बहुत जल्दी समर्थ हो जाता है, वो अपने झुंड में मिल जाता। लेकिन आपकी आसक्ति हो गई, आपने उसे छोड़ा ही नहीं। तो जब मरने का समय आया ना, तो हिरन का चिंतन हुआ, तो पैदा हुए हिरन बन करके। तो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान आपको ही होगी, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि यदि आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है तो अगला जन्म खत्म। और यदि कहीं आसक्ति है, वस्तु व्यक्ति स्थान में, लेना देना कहीं भी आसक्ति है, तो आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा। इसीलिए कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, कोई ना अपना ना कोई पराया, सब भगवत स्वरूप, सब ब्रह्म स्वरूप, तो जीवन मुक्त हो गया। और अगर कहीं भी आसक्ति है, पुरंजन की स्त्री में आसक्ति थी, अगला जन्म स्त्री का हुआ। जहां आसक्ति है वही तुम्हें, जब प्रबल आसक्ति हो जाती है, जिसमें प्रबल, तो कभी कभी आप देखते हो शरीर जुड़े हुए पैदा होते हैं, ऐसे कई देखे जाते हैं। ये प्रबल आसक्ति, अंतिम समय प्रबल आसक्ति, तो मानो दोनों के दोनों एक शरीर में जुड़ करके पैदा हो जाते हैं। आसक्ति ही हमारे अगले जन्म का कारण है। अगर ये आसक्ति नष्ट हो जाए और भगवान में हो जाए तो हम मुक्त हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आसक्ति कहीं है, आपकी कोई इच्छा है। हम लक्षण बता देते हैं। जिसको कभी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, पुराने हुए भोगों के भोगने की तृष्णा नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, जैसे तुलसीदास जी महाराज, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। खत्म, खेल खत्म, अब जन्म नहीं होने वाला। तो ये बात आपको देखनी। नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, भोगे हुए भोग को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा नहीं, और हमारी किसी से शत्रुता नहीं, अजात शत्रु, और हमारी किसी से मित्रता नहीं, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, सब में अपने भगवान का भाव और निरंतर भगवान का स्मरण। तो अब अगला जन्म नहीं होगा। महाराज जी, उसमें जो दूसरा पार्ट है कि ये जो कहते हैं शास्त्र सम्मत कि योनि में गिर भी सकते हैं, पशु योनि में भी हो सकता है, वो मतलब कुछ ऐसे कर्म बन गए जिसमें शुकर बनना पड़े या स्वान बनना पड़े, ऐसा भी संभव है? हाँ, बिल्कुल 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 पक्का बन। जैसे उदाहरण में है, इतिहास से उदाहरण दिया जाता है। महाराज नहुस अपने कर्म के प्रभाव से देवराजेंद्र बने, और वहां सची के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा का भाव आया, तो फिर अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। सीधे देवराजेंद्र के पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में, सीधे ट्रांसफर हुआ। जैसे हमारे आचरण है वैसा हमको भी फल मिलेगा। इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को, भगवान के भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को, और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। भाग्य क्या है? पूर्व किया हुआ कर्म। भाग्य किससे बनता है? कोई देवता थोड़ी है वो, हमारा ही पूर्व का किया हुआ कर्म है। तो आज हम प्रायश्चित कर सकते हैं, आज हम प्रायश्चित कर सकते हैं, उसका अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। हम तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, भजन के द्वारा, अच्छे आचरणों के द्वारा, परोपकार के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं। तो ये ठसक रख करके खूब भजन करे तो मिट सकता है, नहीं तो फिर कुछ भी बनना पड़ सकता है, कुछ भी। जो हमारे कर्म के अनुसार होगा फिर तो मिलेगा ही ना। अब इसीलिए डरना चाहिए कि अब हम कम से कम मनुष्य बने, हे सुअर कुत्ता ना बने। कम से कम ऐसे आचरण करें। ये जो बकरा बकरी मुर्गा खाते हैं ना, ये मुर्गा ही बनेंगे अगले जन्म, और छुरी इनके भी चलेगी, पक्का समझो, ये बकरा ही बनेंगे। इसीलिए अभी प्रायश्चित कर लो, बंद कर दो मुर्गा मुर्गी खाना, ये मांस खाना बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना बंद कर दो, तो अभी मार्ग अच्छा हो जाएगा। अभी जो गलतियां हुई
क्षमापन हो सकता है। अभी आखिरी श्वास तक क्षमा का अवसर है। जैसे वकालत पूरी हो गई और जज ने उससे फांसी की सजा दे दी, अब भी एक चांस है, राष्ट्रपति है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। अब भी एक चांस है, भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे समस्त पापों से। भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। एकमात्र भगवान की शरण, भगवान का नाम। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी समान रूप से आपका सत्संग सुनते हैं, आपकी कही हर बात को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, हमारे हृदय में एक प्रश्न है, संतान के भविष्य की चिंता होना मोह है या प्रेम? क्या माता पिता के लिए चिंता सही है? बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हमारे माता पिता ने हमारी की, ऐसे हम अपनी संतान की पूरी, जब तक उनको पाणी ग्रहण संस्कार करके समर्थ न बना दे तब तक हमारी ड्यूटी है उनको पढ़ाना, लिखाना, ब्याह करना। वो जैसे हमारे माता पिता ने हमारी संपत्ति को, अपनी संपत्ति हमारे लिए की, ऐसे हम वो संपत्ति उनके लिए दें। एक क्रम बना हुआ है कि हम अपने पुत्रों को संपत्तिवान, विद्वान, धर्मवान बना करके और फिर विरक्त होकर भजन करें, कोई बात नहीं, लेकिन इतना कर्तव्य करना चाहिए। अब देखो जानकी जी का धनुष भंग देखो, परम ज्ञानी श्री जनक जी महाराज हैं, जब कोई धनुष नहीं उठा पाया तो व्यथित हो रहे नहीं कि अगर मैं ऐसा जानता तो मैं ये प्रण ही न करता, मैं अगर जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं अजगौ खंडन का प्रण ही नहीं करता, और विलाप करने लगे। तब लक्ष्मण जी भावावेश में उठे, उन्होंने कहा जहां रघुवंश मणि भगवान श्री राम बैठे वहां तुमने ऐसे वचन कैसे कह दिए? तुम क्या समझते हो पुराना अजगौ? अरे इस ब्रह्मांड को उठाऊं और कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं या रघुनाथ जी का आदेश पाऊं? लक्ष्मण जी भगवान से ऐसा अवतार। तब जनक जी को शीतलता हुई और भगवान राम ने अजगो। तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी बेटा बेटी की चिंता होती है, ऐसा नहीं कि अपने कर्तव्य का पालन करने की चिंता होनी ही चाहिए। महाराज जी, मेरी भगवान की पूजा पाठ में रुचि है, करती भी हूँ, लेकिन विचार सकारात्मक होने की जगह नकारात्मक विचार ज्यादा हावी रहते हैं महाराज। अभी नाम जप करो, नाम जप से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तब तक ये लक्षण बने रहेंगे। ये पाप का लक्षण है। नकारात्मक सोच ये ज्यादा बढ़ जाए तो डिप्रेशन में पहुंचा दे और हर समय जलन पैदा करती रहती है, तो ये पाप का लक्षण है। जिसका हृदय पवित्र होता है उसके विचार पवित्र और सकारात्मक होने लगते हैं। जहाँ श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम सूत तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात करनी चाहिए। तो जैसे हमारे मन में प्रतिकूल चिंतन आता है, विपरीत भावना आती है, तो ये पाप का लक्षण। हमारा अंतःकरण अभी मलिन है, हमको नाम जप करना चाहिए। नाम जप करे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा डिप्रेशन का बीमार आदमी भी यदि राधा 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 नाम जप करे और फिर देखे ठीक होता है कि नहीं। विश्वास करो, औषधियों में जो सामर्थ्य है वो भगवान की ही दी हुई है, तो वो तो भगवान का नाम है, नाम में तो अपार सामर्थ्य विराजमान है। तो हमारी जो नकारात्मक सोच है हमें दुख देती रहती है। दुख सुख हमारी सोच में है। दो ब्राह्मण बैठे थे तो एक भगत आया, उसने कहा पंडित जी चलो हमारे यहाँ निमंत्रण, तो दोनों को ले गया, भोजन पवाया, 11-11 रुपया दक्षिणा दी, पैर छुआ। एक प्रसन्न मुद्रा में निकल रहा है और एक नाराज मुद्रा में निकल रहा है। तो एक ने पूछा कि आप प्रसन्न क्यों हैं? बोले इसलिए प्रसन्न हूं कि आज तो भोजन का भी जुगाड़ नहीं था, भोजन भी मिला और 11 रुपया भी मिले, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। दूसरे से पूछा आप अप्रसन्न क्यों हैं, नाराज क्यों हैं? बोले सोचा था जजमान बढ़िया है, 51 रुपया देगा, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूं। समझ रहे हो? विचार में स्वागत दोनों का एक ही हुआ, लेकिन विचार में अंतर होने से एक सुखी है और एक दुखी है। ये नकारात्मक सोच बड़े से बड़े अनुकूलता में भी दुख ढूंढ लेगी और सकारात्मक सोच बड़े से बड़ी प्रतिकूलता में भी सुख ढूंढ लेगी। तो भगवान का भजन करने से बुद्धि पवित्र होती है। ईश भजन सारथी सुजाना, जितना आप भजन करोगे तो बुद्धि रूपी सारथी ये सुजान हो जाएगा, ये सकारात्मक अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को मोड़ेगा। नहीं तो इंद्रियां मन एक गलत चिंतन करा करके डिप्रेशन में होता क्या है, नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। यार कहीं ऐसा न हो जाए,
कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न, वो सोचते सोचते इतना नकारात्मक हो जाता है कि वो अपने शरीर के नाश की भी वृत्ति सोच लेता है। इसलिए निगेटिव भावों को रोकने की कोशिश कीजिए विचार के द्वारा, और विचार में जो रोकने की सामर्थ्य आती है वो भजन से आती है। राधा 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 खूब नाम जप कीजिए। जितना पूजा पाठ ये बाहरी है, हमारी बात समझना। सांप की बांबी के ऊपर लाठी चलाओ और सांप अंदर घुसा बैठा, उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अंदर जाना चाहिए। तो बाहरी तो हम आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और हृदय हमारा अंधकार से युक्त है। कैसे ठीक होगा ये अंधकार, कैसे नष्ट होगा? तो बोले राम नाम मणि दीप धरी, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाह सिउ जियार। यदि बाहर भी आनंद जान और अंदर भी आनंद चाहते हो तो जबान पे नाम रख लो, नाम निरंतर नाम जप करो, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। बिना नाम जप किए ये दुर्गति मन स्वयं करवाता रहता है। देखो मन ही तो है ना, ज्यादा प्रतिकूल चिंतन करा दे तो अपने आप से सूट, आपके हाथ से आपको सूट करवा देगा, आपके हाथ से आपका गला कटवा देगा, आपके हाथ से आपको जहर खवा देगा, आपके हाथ से अपने फांसी लगवा देगा। आप घटनाएं सुनते हैं ना। देखो ये मनुष्य जीवन दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये परम सुख भोगने के लिए मिला है। जिसे तुम यहाँ सुख समझते हो वो सुख नहीं, वो दुख ही है। समझ पड़ती नहीं है, गिरधर की बाया है। दुख यो नया भगवान ने लिख दिया है इस पूरे संसार को। दुखालयम अशाश्वतम, परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा और परिणाम में इन सबका नाश होगा। ये सब कुछ नाशवान है, तो नाशवान से शाश्वत खरीद लो, नाशवान से अविनाशी खरीद लो। सुंदर भोग बनाया, ठाकुर जी को लगाया, देखो भगवान प्रसन्न होंगे उससे। ये नाशवान शरीर है, इससे खूब अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, सत्य से चलो, अभी आनंद आ जाए। इसलिए नाम जप करो, नहीं तो बुद्धि ही तुम्हें दंड देगी निगेटिव सोचवा के। बेमतलब नकारात्मक सोच बेमतलब जलाती रहती है, कोई मतलब नहीं, और अंदर ही अंदर जलता रहता है इंसान। और सकारात्मक सोच आनंद देती रहती है। तो जब भजन करोगे तो सोच सकारात्मक हो जाएगी, और भजन विहीन जीवन नकारात्मक सोच में बढ़ जाता है। और वो इतना नकारात्मक, उसे हर जगह डर लगने लगता है, भय सता जाता है, चिंता, उद्विग्न, शोक, विषाद ये उसे घेर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक दोहे में कहा, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। 24 मिनट देने में क्या परेशानी? 24 घंटे में भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है, और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। 24 मिनट एकांत में बैठकर भगवान को सामने मानकर नाम जप करो और लिखते जाओ राधा राधा। 24 मिनट इतनी मेहनत करो, फिर इसके बाद तुम देख लेना तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए चिंतन ठीक करना है तो भगवान का भजन करो जी। गुरुदेव, मैं अपने जीवन में ऐसा क्या करूं कि काया वाचा मनसा से किसी भी समय स्थान परिस्थिति में किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना बने? भगवान की शरण में हो जाओ। जब जीव भगवान की शरण में हो जाता है तो शरणागति का रंग चढ़ता है। जब रंग चढ़ता है तो सब में भगवान नजर आते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे, हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर हम अपने स्वामी को कटुवचन कैसे बोल सकते हैं? फिर अपने स्वामी को शरीर से कैसे दुख पहुंचा सकते हैं? फिर अपने स्वामी के प्रति मन से कैसे उल्टा सोच सकते हैं? तो पहले हम मन वचन कर्म से भगवान की शरण में हो, भगवान का चिंतन करें और सब में भगवान की भावना करें। अगर सब में भगवान की भावना करेंगे तो ये बात हो सकती है जो आप प्रश्न किए, अन्यथा ही नहीं हो सकती। अनुकूलता में चलेगा, लेकिन जब सामने गाली देता होगा, कोई प्रतिकूलता करेगा, तब हमारे मन वचन कर्म से उसका अमंगल ना सोचे। ये केवल शरणागत भक्त का हृदय होता है, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है
वो करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। जो उसको मार रहे हैं, जो उसको गाली दे रहे हैं, उसका भी वो मंगल कर रहे हैं। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर खाल खींच दी, और जब जल्लादों ने कहा हरि बोल करता है, तो मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुमने भी 2 बार हरि हरि ऐसा उच्चारण किया। मतलब मारने वालों के लिए भी कल्याण की इच्छा होना, ये केवल भगवान के शरणागत में हो सकता है। जो निंदा करते हैं, जो अपमान करते हैं, जो पीड़ा पहुंचाते हैं, उनका भी कभी किसी काल में अमंगल न हो। चरणदास जी नाम के एक महात्मा हुए, उन्होंने कहा साधो निंदक मित्र हमारा, जो हमारी निंदा करे, जो हमारा अपमान करे, वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे और कभी भी उसका अमंगल न हो, और भगवान उस पर कृपा करे। ये हृदय केवल भक्त का हो सकता है। नहीं तो अगर एक कोई गाली दे तो 2 गाली देने की इच्छा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये भाव केवल भगवान के शरणागत में होता है, दूसरों में नहीं होता। जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको मिलता हूँ कल एक और नए वीडियो के साथ। राधे राधे।